टू बी ऑनेस्ट मैं थका नहीं तो लोग थक गए थे। मैं लड़ता नहीं, मैंने आज तक किसी से बदतमीजी करी नहीं, बदतमीजी का रिप्लाई किया, मैं किसी से लड़ा नहीं। वो लड़े तो मैं फिर लड़ा, मैं भी रुका नहीं। जो भी मेरे थॉट थे, मैंने ऐसे कभी फिल्टर नहीं रखा कि यार मैं ऐसा करूंगा तो बाहर कैसा आएगा। जैसा मेरा मन करता था, जो मेरे मन में आता था, मेरी जुबान पे आता था। मुझे लगता है सारे मुद्दे जो मेरे साथ उनको बड़ा ही बनाया गया है। एक थी डायन, एक थी डायन, नेहल। OTT and chill. हाय गाइस, माय नेम इज करण, यू वाचिंग मी ऑन रेडियो सिटी। और बहुत सालों पहले एक इंग्लिश पिक्चर आई थी, द अगली ट्रुथ। सच जो है ना हमेशा कड़वा होता है। एंड एज फैंस ऑफ बिग बॉस, एज पीपल हु बीन वाचिंग बिग बॉस, बहुत सारे डिस्कशन है कि अनफेयर है, जो भी है, बट द अगली ट्रुथ इज दैट अभिषेक बजाज इज आउट ऑफ द रेस एंड वी आर हैप्पी एक्चुअली टू हैव हिम। वही हैप्पीनेस है, बाकी हम लोग सैड भी हैं कि काश वो थोड़ा टॉप तक जाते। बट अभिषेक, वेरी अनफेयर बट वेरी हैप्पी टू हैव यू। क्या हाल है भाई आपके? सबसे पहले तो फीलिंग लाइटर भाई, है ना? yeah, it was very heavy inside the house and it's a very different environment. अच्छा, ऐसा लगता है वहाँ पे अलग ही इकोसिस्टम है, टाइम डायलेशन है, टाइम स्लो हो जाता है वहाँ पे, ग्रेविटी डबल हो जाती है, यू फील हैवी, इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड। वहाँ पे सारे इमोशंस आपके इंटेंसिफाई हो जाते हैं। तो ये सारी हम लोग को बात करनी है आपके साथ, लेकिन सबसे पहले विड्रॉल सिम्टम्स क्या है? जब आप बिग बॉस के घर के अंदर इतने सारे दिन रहते हो, विदाउट मोबाइल, विदाउट एवरीथिंग, और तुरंत जब बाहर आके, अभी क्या विड्रॉल सिम्टम्स क्या चल रहे हैं? विड्रॉल सिम्टम्स ऐसा आपको कभी कभी याद आता है कि बीच में यार जो हुआ आपके साथ, तो भी रिसेंटली हुआ है ना यार। आई वाज तो मैं तो ये सोच के गया था कि मैं जीत कर आऊंगा, और मैंने पूरी जान लगा दी थी जीतने के लिए, तो बट हुआ नहीं। तो आप वो ही सोच हल्की से रखते हो। बट ऐसा कोई विड्रॉल सिम्टम नहीं है। मैंने आके गाने सुने हैं, खाना वाना खाया, चिल किया है। हाँ, तो ऐसा कुछ है नहीं। बट हाँ, और मेरे साथ ऐसा होता है कि यार जीत को मैं सर पे चढ़ाता नहीं और हार को दिल पे लगाता नहीं। क्या बात है, इनके बहुत सारे वन-लाइनर फेमस हुए हैं। एक एक करके हम लोग को बात करना है। बट आज सुबह कैसे उठे? अपने नॉर्मल अलार्म से कि किसी ने गाना बजाया आपके लिए? अलार्म से उठा, सोया बड़ा लेट है यार। अच्छा, आई एम ओवरवेल्म्ड यार। मतलब लोगों के रिएक्शन देख के इतना सपोर्ट किया है उन्होंने, इतना प्यार किया है, ऐसा लग रहा था उनके घर का बच्चा हूँ। दे वर शेयरिंग द सेम जर्नी। जो मैं इमोशंस फील कर रहा था वो लोग बाहर फील कर रहे थे। पीपल वर क्राइंग जब मैं इविक्ट हुआ। आई वाज ओवरवेल्म्ड, आई वाज इमोशनल। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वही लोग, जब बाकी सारे इलेक्शन होते हैं ना इंडिया में, वहाँ कोई बात नहीं करता अनफेयर। बिग बॉस में अगर कुछ अनफेयर हो जाता तो लोग बोलते हैं। और अभिषेक को लिए प्यार इतना है, सब लोग बोल रहे हैं अनफेयर है। तो ये सारी बात करेंगे। बट आई एम श्योर ये बिग बॉस आपको बहुत बार पहले भी ऑफर हुआ होगा। व्हाट वाज द रीजन दैट यू डिसाइडेड कि इस बार मेरे को आना है? कितनी बार पहले तो ऑफर हुआ है? 4-5 साल से हो रहा है। ओके, हाँ, इट्स बीन अ व्हाइल। ओके। तो I wanted to establish myself as an actor, because I wanted to explore acting more. उसके बाद I wanted to explore a different एक मीडियम। रियलिटी शो मैंने आज तक किया नहीं था। तो ये आया था, तो मैंने सोचा आई एम इन द राइट माइंडसेट, और जो भी चीज़ें हैं, लेट्स गो फॉर इट। अच्छा, बट कुछ ऐसे एस्टैब्लिश करना था। बहुत सारे लोग, जैसे कुछ कंटेस्टेंट के नाम नहीं लूंगा मैं, सिंगर जो बिग बॉस के अंदर आए, जो मेरे दोस्त थे, वो बोलते हैं कि यार जो हम लोग का रेट कार्ड है ना एंटरटेनमेंट का, जब इवेंट करते हैं तो वो बढ़ जाता है। तो दैट वाज देयर रीजन टू डू। किसी का था कि सोशल मीडिया में फॉलोअर बढ़ जाए, आपका क्या था? आई वांटेड टू एक्सप्लोर अ न्यू मीडियम। और ऑफ कोर्स आप जो भी काम करते हो, आपका ये जो रेट है वो बढ़ता ही है, नो डाउट, अगर आप अच्छा काम करते हो। तो वो तो होता है, वो तो पार्ट ऑफ अ जॉब ही है। आप हर काम से होता है, आपको काम मिलता है, तो वो तो है। बट आई वांटेड टू एक्सप्लोर अ न्यू मीडियम। ओके, लेट्स टॉक अबाउट योर एंटायर जर्नी। 80-85 डेज का जो पूरा रहा है आपका। फर्स्ट 2-3 वीक्स जब है ना लोग देखना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं, यू केम अक्रॉस एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड माइंड ब्लोइंग कंटेस्टेंट। फिर जो है सब डिस्कस करते हैं, जब मैं भी देखता हूँ, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा टुवर्ड्स द एंड, लास्ट 4 हफ्ते में ऐसा लग रहा था अभिषेक थोड़ा थक सा गया है। टू बी ऑनेस्ट मैं थका नहीं तो लोग थक गए थे। लोग थक गए थे। अच्छा, तो मुझे जब आप क्योंकि लड़ रहे थे मुझसे, मैं लड़ता नहीं, मैंने आज तक किसी से बदतमीजी करी नहीं, बदतमीजी का रिप्लाई किया, मैं किसी से लड़ा नहीं। वो लड़े तो मैं फिर लड़ा, मैं भी रुका नहीं। तो वो लोग थक गए थे। तो उनको लगा यार ये चुप तो, ये तो इससे लड़ना मुश्किल है। तो वो उन्होंने गार्ड्स डाउन कर दिए थे। ओके, बट इनिशियली योर रिएक्शन ऑफ गिविंग इट बैक वाज वेरी माइल्ड एंड मेलो। देन आपने थोड़ा ना
उसको थोड़ा एक्सेलरेट किया? मतलब कभी-कभी ऐसा लगता है कि अननेसेसरी था रिएक्शन व्हेन यू लुक बैक? आई एम श्योर बहुत सारा टाइम मिलता है आपको घर के अंदर, दैट टाइम यू आर रीवैल्यूएटिंग कि यार ये सिचुएशन पे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। कभी-कभी आपको फील आई कि मैंने अननेसेसरी कभी थोड़ा ज्यादा रिएक्ट कर दिया? दैट वाज माय रियल रिएक्शन अच्छा। एंड दैट वाज वेरी सिचुएशनल। अच्छा। किसी सिचुएशन में आप कम कर देते हो, कभी आपको सिचुएशन बहुत ज़्यादा हिट कर जाती तो आप ज़्यादा रिएक्ट कर देते हो। आई वॉज बीइंग रियल, मैं बड़ा दिल खोल के वहाँ पे मैं परफॉर्म करता था, रिएक्ट करता, जो भी मेरे थॉट थे मैंने ऐसे कभी फिल्टर नहीं रखा कि मैं कंट्रोल करके नहीं चल रहा था, मैं डर के नहीं चल रहा था कि यार मैं ऐसा करूँगा तो बाहर कैसा आएगा। देयर वर पीपल इनसाइड, दे वर वेरी फियर, दे वर वेरी कॉशियस अबाउट देयर इमेज एंड एवरीथिंग कि यार वो आप वोकल होंगे तो क्या होगा, उसका क्या नहीं होगा। आई वॉज नॉट, जैसा मेरा मन करता था, जो मेरे मन में आता था मेरी जुबान पे आता था। ओके। तो ऐसा था। ओके। यू नो बिग बॉस के घर के अंदर जब आप थे, नेहल जब बाहर निकली उससे भी बात हुई, और बहुत सारे लोग घर के अंदर भी आपके पीठ पीछे बहुत सारी बात करते हैं अबाउट खाना, कि अभिषेक है ना ध्यान नहीं देता कि कितना खाना बना है, सबसे ज्यादा खाना अभिषेक ही खाता है, देखता नहीं है। यार मतलब ये खाने के लिए ऐसा कॉल आउट करना, ये आप क्या बोलते हैं इसके बारे में? यार क्या सच्चाई क्या थी? बिकॉज हमको पता नहीं था क्या कितना खाना बन रहा है, क्या वो बन ये रहा बहुत है। पैटी इशू है, मुझे लगता है जिसके घर पे खाना नहीं मिला वही उठा सकता है, उसी को इतनी दिक्कत होगी, वरना किसी को होगी नहीं। और बट ये पता है हमेशा मुद्दा बनाया गया है, नेहल ने कितनी बनाया है। सबने बनाया है, आज कुनिका तक जी सबने ने बनाया बनाया है कि यार ये ज्यादा खाता है, ज्यादा खाता है, वो ज्यादा ऐसे खाता है। बड़ा बंदा है, 80 तगड़ा बंदा है तो ज्यादा खाता होगा, बट मेरे जो पोर्शन है बहुत लिमिटेड होते हैं। मैं बहुत बैलेंस डाइट खाता हूँ, और वहाँ तो वैसे भी खाना इतना मिलता भी नहीं है। आप उसके लिए लड़ोगे, दैट इज वेरी पेटी है। मैं अगर आप देखोगे मैं फ्रूट ज्यादा खा रहा था, तो मैं सीजनल फ्रूट ज्यादा खा रहा था, तो मैं उस पर रह रहा था, और जो मिलता था आई वाज ओके। टू बी ऑनेस्ट, मेरे से ज्यादा खाने वाले लोग थे, बट दे वर बड़े ऐसे चोर काठी के थे। तो उनको कोई देखता नहीं, उनको लगता ही नहीं था देख के यार ये ज्यादा खाता है। आप देखना जरा, अगर आप फुटेज चेक करोगे तो लोग ज्यादा खा रहे हैं, मैं इतना नहीं खा रहा, मुझे बस पॉइंट आउट किया जा रहा है। हलवा भी अभिषेक खा रहा है हर चीज ज्यादा। मैं कर रहा हूँ। हर टाइम मैं टारगेट बन गया था उनका। बाप रे बाप। बाकी तो ओके कर देते थे जी। मैं थोड़ा रिबेलियस था, थोड़ा सा, मुझे कोई ऐसे टोका टाकी पसंद नहीं थी मुझे। ओके। तो उनको लगता था इसी को करो, इसी को पकड़ो। सो अपार्ट फ्रॉम खाने का मुद्दा, विच मुद्दा यू फील कि आपको अनफेयर अननेसेसरी टारगेट किया गया, कुछ मतलब था नहीं बेसिस, उसको बड़ा बना दिया? मुझे लगता है सारे मुद्दे जो मेरे साथ हैं उनको बड़ा ही बनाया गया है। अच्छा। मुझे तो ऐसे ही लगता है। ओके। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो बड़ी आप लेट गो कर सकते हो। इट वाज नॉट समथिंग वेरी, मतलब इसको इतना एस्केलेट करने की जरूरत नहीं थी। ओके। ओके, लेट्स टॉक अबाउट योर्स एंड अशनूर्स बॉन्ड, है ना? बिग बॉस के घर के अंदर बहुत सारे लोग हैं, बट व्हाट इज दैट वन स्पेशल थिंग, या कुछ चीज़ें आपको अट्रैक्ट की कि यार ये जो है ना बाकी सारे कंटेस्टेंट्स जो आए हैं ना उससे थोड़ी हटके हैं? कुछ तो स्पेशल बॉन्ड था आप दोनों का। मेरे को कमेंट नहीं करना, मैं टिपिकल मीडिया हाउस हूँ नहीं, मेरे को वो सारा अच्छा नहीं लगता, बट कुछ तो स्पेशल आपने अशनूर में भी देखा था जो आप इतना कनेक्ट कर पाए उससे, वो क्या था? हमारे पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सिमिलर थे, हमारे मॉरल वैल्यूज बहुत सिमिलर थी, और वी अंडरस्टूड ईच अदर कि हमें एक दूसरे को इतना समझाने की जरूरत नहीं होती थी। एंड वी वर प्लेइंग द गेम कीपिंग द मॉरल्स इंटैक्ट। अच्छा। तो वो बहुत अच्छी थी। तो आपको ऐसी सिचुएशन में, ऐसी जगह पे अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिलता है जो आपको समझ पा रहा है, तो आप उसके साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हो, क्योंकि वो आपको एक समझ रहा है, बाकी लोग नहीं समझ रहे होंगे, पॉइंट ऑफ व्यू बहुत डिफरेंट है। तो वो एक अच्छा बॉन्ड हमारा क्रिएट हुआ था, ऑर्गेनिक हुआ था, एवरीथिंग वाज वेरी ऑर्गेनिकली। बाकी लोग बहुत स्ट्रैटेजाइज कर रहे थे दोस्तियों को लेके, वोट्स के लिए करते, इनको हमारी वोटिंग लिस्ट पड़ जाएगी, हमें वोट काउंट चाहिए, इनको अपने ग्रुप में ले लो, या इससे दोस्ती कर लेते नॉमिनेशन से पहले। तो बहुत स्ट्रैटेजाइज कर रहे थे रिलेशन। हमारा कभी हमने स्ट्रैटेजाइज नहीं किया, इट हैपेंड ऑल ऑर्गेनिकली। बट घर के अंदर भी सब लोग बोल रहे थे कि इन लोग जानबूझ के कर रहे हैं, रोमांटिक एंगल ढूंढ रहे हैं, ये ढूंढ रहे हैं। उनको वाज इट अफेक्टिंग यू बोथ समटाइम्स? नहीं, कभी नहीं। वी डोंट सीक पीपल्स वैलिडेशन। ओके। ओके, मुझे कभी इफेक्ट नहीं करा। आप दोनों का बॉन्ड में ये बात बहुत अच्छा लगता था कि जब सुबह उठते थे, यू गाइस वर लुकिंग फॉरवर्ड टू स्पेंड टाइम विद ईच अदर। ये हमेशा देखने मिलता था। अशनूर यूज्ड टू गेट वेरी हैप्पी, आपको उठा के कुछ तो मजाक करती थी जब मॉर्निंग अलार्म बजता था। सो एवरी डे क्या क्या आप लुक फॉरवर्ड करते थे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का? देखो, मुझे ऐसा लगता है वहाँ पे घर पे सारे एनर्जी वैम्पायर्स थे। वी वर द वन एनर्जी चार्जर्स। तो एक दूसरे से बड़ा हम बहुत पॉजिटिविटी रहती थी। आप कितना भी क्योस हो, हम जब साथ में बैठते थे तो वी यूज टू फील वेरी पॉजिटिव, एंड एक दूसरे से बातें शेयर करते थे, उसका किसके साथ क्या बात हुई है, मैं अपनी बात रखता था। तो वो बड़ा एक अच्छा, वी यूज टू लुक फॉरवर्ड टू दैट कि जितना भी क्योस हो, बट जब हम अपने स्पेस में होते थे, वी वर वेरी काम एंड वी वर वेरी हैप्पी। तो दैट वाज द सिनेरियो। ओके। विद जीके, आई एम श्योर ये पहले भी आपको पूछा गया, लेकिन वापस मैं पूछ रहा हूँ, कभी कभी ऐसा लग रहा था कि सेम ग्रुप था आपका, लेकिन फिर भी
जीके के साथ आपका इक्वेशन कभी बैठा नहीं, एंड डू यू थिंक वाज दैट वन ऑफ द रीजन कि प्रणीत ने अशनूर को सिलेक्ट किया, आपको नहीं किया? बिकॉज एक बार डिस्कशन आप तीनों की भी हुई थी, तो आपने प्रणीत को बोला था मेरी तो फर्स्ट प्रायोरिटी अशनूर ही है। मैंने बट उसे हमेशा बोला था कि फर्स्ट प्रायोरिटी अशनूर है, और उसने मुझे हमेशा बोला था कि मेरी उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी मैं हूँ। मैं अपनी बातों पर रहता हूँ, और कोई ना रहे तो उसका क्या कर सकते हैं। और जहाँ तक एक जीके की बात, जीके भाई इट्स लाइक अ बिग ब्रदर, एंड हमारे पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्लैश करते थे, एंड दैट वाज इट। आप जरूरी नहीं है अगर आप, एंड ही हैज ऑलवेज बीन रिस्पेक्टफुल, आई हैव ऑलवेज बीन रिस्पेक्टफुल। मैंने जितना हो सके मैंने उनका स्टैंड लिया, जहाँ पे मुझे लगा कि चाहे उनके वजूद के बारे में बात हो, या कोई उनको डिमीन करने की कोशिश करो, कोई डेरोगेटरी वर्ड्स यूज कर रहा हो, आई हैव नेवर यूज दैट, एंड आई हैव नेवर लेट एनीवन यूज दैट। और जब उनको चोट भी लगी थी, आई वाज ऑलवेज देयर। तो और वो मैं उनको वैसे ही देखता था, आई वाज बीइंग रिस्पेक्टफुल, ही वाज बीइंग रिस्पेक्टफुल, दैट्स इट। एंड पॉइंट ऑफ व्यूज क्लैश होते हैं हमारे। ओके लास्टली, बिकॉज आपका अशनूर के साथ हमेशा ज़्यादा हमने टाइम स्पेंड करते हुए देखा है, वन थिंग विच यू लव, टॉलरेट एंड हेट अबाउट अशनूर? लव, उसका एक तो बहुत चीज़ें हैं। शी वॉज वेरी पॉजिटिव, हर मॉरल वैल्यूज वर वेरी इंटैक्ट, तो आई हैव लव दैट थिंग। एंड और क्या बोला आपने? टॉलरेट क्या करते थे उसके बारे में? टॉलरेट, उसकी हाथ चला की यार बहुत अच्छा। बहुत मारती पीटती थी, बाप रे। तो बहुत वो ठीक है, बट इट वाज वेरी फन। और हेट? हेट हेट तो कुछ था ही नहीं यार, ऐसे बहुत बड़ा डिडंट लाइक, वन थिंग यू डिडंट लाइक? डिडंट लाइक, ऐसा भी कुछ था नहीं, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा। हाँ, वो एक्चुअली वो थोड़ा ना लोगों को माफ कर देती थी, काइंड हार्टेड थी, अच्छा, लेट गो कर देती थी, फॉरगिव एंड फॉरगेट वाली थी। हाँ, तो वो मैं थोड़ा डिसलाइक करता था। अच्छा, थोड़ा टाइम दो फिर सोचो फॉरगिव एंड फॉरगेट करना है। हाँ, मतलब आपको उस टाइम पे बोल देना चाहिए अगर आपको नहीं है तो। वो थोड़ा सा उनको रिस्पेक्टफुल, थोड़ी वही मॉरल वैल्यूज आ जाती हैं, रिस्पेक्टफुल थी, लेट गो कर देती थी, वो मुझे थोड़ा पसंद नहीं था। वंडरफुल। देखो बिग बॉस का ये वाला सीजन है ना, ब्लॉकबस्टर मूवी का रहा है, डिफरेंट चीजें रही हैं, तो मैं कुछ मूवी टाइटल्स पढ़ने वाला हूँ। यू हैव टू टेल मी कौन सा कंटेस्टेंट आप रिलेट करते हैं। दोस्ताना, और आप अपना नाम एक बार ले सकते हैं पूरे में, ठीक है? अच्छा। दोस्ताना। दोस्ताना, हाँ। आवेश। अच्छा। ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट, मृदुल। अच्छा। एक थी डायन। एक थी डायन, नेहल। थ्री इडियट्स। थ्री इडियट्स, अपना शाहबाज, अमाल, बसीर। अच्छा। दबंग। दबंग, बजाज। वाह। क्वीन। अशनूर। अच्छा, मेरे को ऐसा लग रहा है ये आंसर मेरे को पता है। भेजा फ्राई। भेजा फ्राई, कुनिका जी। ओ, मेरे को लगा आप तानिया का नाम लेंगे। डॉन। डॉन। हाँ। डॉन, अशनूर। अच्छा। भूल भुलैया। भूल भुलैया, तान्या। लुटेरा। लुटेरा, हाँ। बजाज। अच्छा। बिल्कुल बदमाश क्या है? कंपनी। बदमाश कंपनी, और बदमाश कंपनी, जीके, मृदुल, प्रणीत। या अच्छा। एंड लास्टली देसी बॉयज। देसी बॉयज, मी एंड आवेश। अरे लवली। एंड जस्ट वन लास्ट थिंग, बिकॉज बहुत सारे मुद्दे रहे हैं, सो आई जस्ट वांट टू सी कि कौन सा मुद्दा आप प्रायोरिटाइज करते हैं। आपके हिसाब से ये मुद्दा छोटा है, ये मुद्दा बड़ा है। सो आई जस्ट गिव यू द मुद्दा, जस्ट अ सेकेंड। ओके, हाँ। इसमें से कौन सा आपको लगता था कि बड़ा है, कौन सा बिगर इशू था? चिकन वाला मुद्दा या सुरसुरी वाला? सुरसुरी। सुरसुरी या डोर खुला रखना? सुरसुरी। सुरसुरी या तानिया की फ्लर्टिंग? सुरसुरी। सुरसुरी या नमक छुपाना? सुरसुरी। सुरसुरी या फराना को चेयर से उठाना? सुरसुरी। सुरसुरी या आप और अशनूर जब माइक के बिना बात कर रहे थे, सब नॉमिनेट हो गए? सुरसुरी। सुरसुरी मुद्दा इज द बिगेस्ट गाइस। लास्टली वन क्वेश्चन जो मैंने आपको ऑफर, हम दोनों बात कर रहे थे, बिफोर आई मेक यू सिंग शेर दिल, 2-3 लाइन आपके सारे फैंस चाह रहे थे गाने के लिए। सब लोग यही पूछ रहे हैं कि अभिषेक घर से बाहर निकल के अपनी फेवरेट चीज कौन सी खाई है अभी? मैंने खाया मैंने बटर चिकन खाया, हाँ। मैंने पैनकेक्स खाए, हाँ। मैंने चिकन टिक्का खाया, मैंने मटन बिरयानी खाई, हाँ। और मैंने रसमलाई खाई। इतना सब खा लिया मैंने 2 दिन गुलाब में? जामुन खाया। क्या बात कर रहे हैं। कभी ऐसा लगा इन द हाउस व्हेन पूरा लड़ाई झगड़ा हो जाता है, आपके वन लाइनर्स वर वेरी पॉपुलर, कभी कभी ऐसा होता है ना हम लोग के साथ, यार टॉयलेट जाते हैं, नहाते हैं, यहाँ होता है, तब दिमाग में आता है ओ शिट मेरे को ये बोलना चाहिए था, ओ शिट ये बोलना चाहिए था? होता है, वो तो होता ही है यार,
कि यार उनको ये बोलनी चाहिए थी बात, ऐसा हो जाता है। हाँ, तो समटाइम्स यू वेट फॉर दैट अपॉर्चुनिटी कि वापस नहीं आएगा तो मैं नहीं, बोलूंगा वो नहीं। मैं वेट नहीं करता, वो दे ही देते हैं यार। वो दे ही देते हैं। For more interviews, keep following us on Radio City India. Hopefully, we'll have no more surprises next week जब वापस मिलेंगे कि बिग बॉस के घर से कौन एविक्ट हुआ है। Radio City, Radio City, Radio City, रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी।